हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के जो सेकेंड चैप्टर है संघवाद। इस संघवाद से टोटल 22 प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो कि चैप्टर के अंदर से लिया गया है। ये प्रश्न अगर आप लोग देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा। इसीलिए प्रश्न को आप लोग देखिए शुरू से लेकर अंत तक, और एक कॉफ़ी और एक पेन लेकर बैठिए। और जो प्रश्न आप लोग के सामने आएगा, हम जैसे बोले उसके पहले ही आप लोग इस प्रश्न को ट्रिक कीजिए ताकि आप कितना पढ़ रहे हैं इसका भी पता लग जाएगा। तो इसीलिए 22 में से आप लोगों को कितना आ रहा है इसका भी पता लगेगा। तो इसीलिए एक कॉफ़ी और एक पेन लेकर बैठिए और अपना आकलन कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कितना मिला है 22 में से, ठीक है। और जो स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलता रहेगा। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो 10th का है और पॉलिटिकल का है, ठीक है। तो आप लोग अपना आकलन करते जाइए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। ये सेकेंड चैप्टर से है। सेकेंड चैप्टर से है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या है। संघीय शासन व्यवस्थाएं में आमतौर पर कितनी तरीकों से गठित होते हैं? कितनी तरीके? ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4 है। 4 में से पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो कितनी तरीके से होता है? आमतौर पर 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 2 तरीक़ों से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दूसरा को देखिए। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? यानी संघ सूची के बारे में यहाँ बात हो रहा है। तो इसमें किसके पास, किस सरकार के पास ये कानून जो है बनाने का अधिकार है? कानून बनाने का अधिकार इससे है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार के पास है, मतलब पहला ऑप्शन राइट होगा, केंद्र सरकार। ए नंबर आंसर राइट होगा, ठीक है। अपना आकलन करते जाइए, ठीक है। और कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि कितना आप लोग को 22 में से मिल रहा है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर वाला देखते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है ना। राज्य सूची के बारे में, ठीक है। तो यहाँ राज्य सरकार को होगा A B C। इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है A B C। तो राज्य सरकार इसका राइट आंसर, यानी इसका भी आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर में क्या है देखिए। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अपना एक संविधान है? अपना एक संविधान है। तो ये प्रश्न बहुत पहले मतलब किताब में छपा हुआ है, इसीलिए अभी तो भारत में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को प्रश्न अगर पूछे इस तरीके से तो आपका आंसर कौन सा होगा? चंडीगढ़ नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसका मतलब संविधान अलग से कुछ अनुच्छेद को रखा गया है ना। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगर ये ऑप्शन मिलेगा तो यही होगा, नहीं तो भारत में और ऐसा कोई राज्य नहीं है, कोई राज्य नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 5वां नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। इसमें देखिए क्या है। भारत में किस राज्य को केंद्रीय प्रदेश कहा जाता है? केंद्रीय प्रदेश कहा जाता है। तो दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप
और चंडीगढ़, ये तीनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए इसका आंसर जाएगा आपका डी नंबर, जाएगा आपका डी नंबर, मतलब इनमें से सभी इसका आंसर होगा। तो 5 में से कितना आया आप लोगों को ये भी देखते जाइए और लास्ट में आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। देखिए, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में किसको महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब किसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका आंसर जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा न्यायपालिका, बी नंबर वाला इसका आंसर होगा। कौन सा होगा, बी नंबर वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग 7 नंबर वाला प्रश्न को। संविधान में हिंदी के अलावा कितने भाषा को अनुसूचित भाषा में दर्जा दिया गया है, तो हिंदी को मिलाकर हम लोग 22 भाषा देखते हैं, तो हिंदी को छोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 21 होगा, मतलब इसका आंसर सी आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की पुनर्गठित आयोग की रिपोर्ट की जांच आज से ठीक है कितने साल पहले लागू किया गया था, तो कितने साल पहले, 1953, 1954, 1955, 1956, कौन सा बताइए आप लोग, कौन सा, 1 नंबर वाला, यानी कि 1956 होगा इसका आंसर, 1956 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 9 नंबर वाला प्रश्न को देखिए। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती तो इसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण, सत्ता की साझेदारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो हम लोग का क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा। क्या होगा, विकेंद्रीकरण, यानी कि ए नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर वाला प्रश्न देखिए। अध्यक्ष को क्या कहते हैं, अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो सरपंच, प्रधान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, सरपंच को दोनों कहते हैं, यानी कि सरपंच और प्रधान दोनों। इसका आंसर सी, इसका आंसर क्या है, सी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। सरपंच का चुनाव कौन करता है, गांव, वार्ड में रहने वाली वयस्क लोग, इसमें से कोई नहीं, और दोनों। कौन करता है, दोनों करता है। कौन कौन, दोनों का मतलब ए और बी, गांव भी करता है और वार्ड सदस्य के द्वारा भी सरपंच यानी कि मुखिया को, प्रधान को चुना जाता है, ठीक है। 12 नंबर में देखिए, ग्राम पंचायत को कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम कितने बार बैठक करना पड़ता है, 2 या 3, 4 या 5, 1 या 2, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 या 3 बार, 2 या 3 बार इसका राइट आंसर, मतलब ए होगा, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। स्थानीय शासन का ढांचा किस स्तर तक होती है, स्थानीय शासन का जो ढांचा है ये किस स्तर तक होती है। देखिए ये आ गया हम लोग का जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आएगा आपका जिला स्तर के। कौन स्तर के, जिला, मतलब ए नंबर वाला इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 14 नंबर वाला प्रश्न को देखिए क्या है। कोई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किस समिति का गठन होता है, ठीक है। जिला समिति, स्थानीय शासन समिति, पंचायत समिति, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका आंसर होगा बताइए। 14 नंबर में पंचायत समिति का, कौन समिति का, पंचायत, मतलब इसका आंसर सी हो गया। क्या हुआ, सी। चलिए 15 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे अभी। 15 नंबर में देखिए, शहर में ग्राम या गांव पंचायतों को क्या कहते हैं, शहर में ग्राम पंचायतों को क्या कहता है, क्या कहते हैं।
नगर पालिका और नगर निगम। जो महानगर होता है वहाँ क्या होता है, नगर निगम होता है, और जो छोटा होता है वो नगर पालिका होता है। यानी कि इसका आंसर सी होगा, दोनों। क्या होगा, सी। इसका आंसर दोनों होगा। ठीक है, चलिए, नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज किस प्रतिनिधि करते हैं, मतलब किसके द्वारा ये करता है? तो निर्वाचित प्रतिनिधि, स्थानीय लोग, अन्य संस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन होगा, कोई नहीं। ठीक है तो इसका आंसर कौन सा होगा, निर्वाचित प्रतिनिधि। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर, निर्वाचित प्रतिनिधि। चलिए 17 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीब कितने लोगों का चुनाव होता है? करीब कितने लोगों का चुनाव होता है? देखिए, कितने लोगों का चुनाव होता है, हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो पता चल जाएगा कितने लोगों का चुनाव होता है। यहाँ हम लोग अगर देखेंगे तो लगभग कितना, इसका आंसर आएगा 35 लाख, 36 लाख, 30 लाख और 34 लाख। कौन सा इसका आंसर आएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, बी। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, बी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न, महिलाओं के लिए कम से कम कितने तिहाई पद आरक्षित किया गया है ना? तो 2 तिहाई, 3 तिहाई और 4 तिहाई और 1 तिहाई, कितने? तो इसका आंसर होगा 1 तिहाई। इसका आंसर डी आएगा, 1 तिहाई मतलब 1/4। 4 भाग करेंगे और 4 भाग में जैसे 100 हुआ, 100 में से हम लोग 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। मतलब 100 में से हम लोग 25 महिलाएं सदस्यों ले सकते हैं। ठीक है, 19 नंबर वाला देखिए क्या है, एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर बनाए गए सरकार को क्या कहते हैं? तो गठबंधन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा गठबंधन। क्या होगा? गठबंधन होगा, यानी कि इसका आंसर ए होगा। एक से ज़्यादा पार्टी मिलेंगे तो गठबंधन ही होता है। भारत में कितने स्तर का शासन चलता है? तो भारत में कितने स्तर का शासन चलता है? 1, 2, 3, 4, कितने? तो इसका आंसर 2 होगा। इसका आंसर 2 मतलब बी। 2 तरह का, एक राज्य और एक केंद्र, दोनों ई में होता है। ठीक है, देखिए 21 नंबर वाला, देश कौन चलाता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं, है ना? तो देश कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाता है। कौन चलाता है? प्रधानमंत्री चलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अभी देखिए लास्ट प्रश्न है आज का, मेयर किसको कहा जाता है? ये किसको कहते हैं? नगर पालिका के पदाधिकारी, कार्यपालिका और इनमें से सभी को। तो इसका आंसर सभी, कार्यपालिका और नगर पालिका के पदाधिकारी जो होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेयर। तो ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उसको भी इसका लाभ मिले, और जो इसमें नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सभी क्या करें? सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। और कमेंट्स में आप लोग बताइए कि 22 में से आप लोग को कितना आया प्रश्न। ठीक है, तो अगर 22 में से 18 आ गया, 20 आ गया, 21 आ गया या 22 पूरा आ गया, अच्छी बात है। तो आप लोग बताइए कमेंट्स में, ताकि अपना पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। सभी को थैंक यू।